नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तोसी एस्ट्रोलॉजर। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब, ये बताने के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि केतु के लक्षण किस प्रकार व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं, इससे बचने के लिए कौन से क्या उपाय हमें करने चाहिए जिससे कि हमारी केतु की स्थिति उत्तम हो सके। कि यदि केतु जन्म पत्रिका में किसी भी रूप में शुभ है या अशुभ हो तो उसके लिए हमें किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम आपसे बात करते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में कई बार केतु बहुत चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है, तो इतना ही नहीं, कई बार केतु कमज़ोर स्थिति में भी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि हमें अशुभता दृष्टि गोचर देखने को मिलती है और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, केतु का सर्वाधिक फल द्वादश भाव में और एकादश भाव में देखने को मिलता है। वो अलग बात है कि केतु का किस भाव में क्या फल मिलता है, उसके लिए अलग से हम आपको एक वीडियो देंगे। पर आज हम आपको ये समझा देना चाहते हैं कि केतु किसी भी भाव में हो या फिर केतु की महादशा चल रही है, तो जब जब केतु की महादशा आती है तो यह 7 वर्षीय होती है। जी हाँ दोस्तों, कि केतु की महादशा 7 वर्षों के लिए आती है। और यदि अशुभ केतु आपकी हथेली में वास करता है और यह चरम रोगों को जन्म देता है, व्यर्थ की चिंताएं देता है, अकारण ही व्यक्ति का धन नष्ट होने लगता है। और इतना ही नहीं, अनेक प्रकार की समस्याएं भी होती है। यदि केतु आपका कमज़ोर होता है या फिर केतु किसी अशुभ ग्रह के साथ विद्यमान रहता है या आपकी जन्म पत्रिका या हथेली के ऐसे स्थान में केतु वास करता है, तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए मैं आपको केतु को प्रसन्न करने के लिए कुछ अचूक उपाय बताता हूँ, क्योंकि केतु की पीड़ा भी बहुत खतरनाक होती है, असहनीय होती है। परंतु यदि केतु जिनका उत्तम स्थिति में होता है तो उनका 7 वर्षों में मालामाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि केतु को प्रसन्न करने के लिए वह महत्वपूर्ण उपाय जिनको करने मात्र से हमारी स्थिति ठीक रहती है। तो पहला उपाय कि यदि शनिवार के दिन शाम के समय, जी हाँ दोस्तों, कि यदि शनिवार के दिन शाम के समय केतु मंत्र अर्थात ओम क्लाम क्लीम क्लोम सह केतवे नमः, यदि यह केतु मंत्र शनिवार के दिन शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाकर आप इसका जप करते हैं, तो इससे जो मनुष्य कर्ज से परेशान हैं या उनके शत्रु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर वह अनेक प्रकार के चरम रोगों से परेशान हैं, तो इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए यह जो केतु मंत्र है यह बहुत ही अच्छा फलदायक माना गया है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे, परंतु यह प्रक्रिया कम से कम 7 दिन यदि आप शनिवार शाम के समय इस केतु मंत्र का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, तो निश्चय ही आपको उचित फल देखने को मिलता है। दूसरा उपाय दोस्तों, केतु को धूम रंग यानी कि जो धुआं जैसा रंग है वो अति प्रिय है। इसीलिए यदि शनिवार के दिन धूम रंग के वस्त्र यानी कि यदि कंबल का दान आप करते हैं तो इसका भी उचित फल आपको देखने को मिलता है। तीसरा उपाय सप्तधान्य। जी हाँ दोस्तों, यदि 7 तरह का अनाज एक जगह मिश्रित करके यदि आप उसका दान करते हैं तो उसका भी उचित फल मिलता है। और इतना ही नहीं, यदि सप्तधान्य यानी कि 7 अनाज को एक साथ मिलाकर और 1.25 मीटर का एक वस्त्र लेकर उसमें नारियल रखकर एक पोटली की तरह बांधकर यदि आप लगातार 7 शनिवार या कम से कम 3 शनिवार तक आप करते हैं तो इससे भी केतु अच्छा फल देखने को मिलता है और केतु प्रसन्न होते हैं। चौथा उपाय कि यदि केतु आपको बहुत पीड़ा दे रहा है, यही नहीं, यदि आपकी कुंडली में केतु लगा हो या फिर हथेली के योग से केतु का योग दिखता हो, तो इसके लिए केतु के जो जप है वो करवाने चाहिए। उसके लिए
यदि किसी ब्राह्मण से 17,000 केतु के जाप आप करवा लेते हैं। और इससे एक बात का ध्यान भी रखें कि यदि जब भी आप किसी प्रकार का कोई सामग्री का दान करते हैं या कोई वस्तु की दान करते हैं तो यह समय दान करें। कि दोस्तों बताया जा रहा है कि यदि आप किसी भी प्रकार का केतु के लिए यदि कोई दान करते हैं वो दिन में ही करना चाहिए, रात्रि में नहीं करना चाहिए। रात्रि में दान करना अशुभ होता है। ठीक उसी प्रकार कि जिस प्रकार शनि का दान शनिवार के दिन ठीक 12 बजे दिया जाता है और वह बहुत अच्छा होता है, उसी प्रकार सूर्य का दान भी 12 बजे के पहले यदि दिया जाए तो उचित फल मिलता है। ठीक उसी प्रकार यदि केतु का दान भी शनिवार के दिन के समय दिया जाए तो वह अधिक फल देने वाला होता है। पांचवा उपाय कि केतु की स्थिति ठीक करने के लिए यदि आप रत्न पहनते हैं तो वह रत्न कैट्स आई मतलब बिल्ली की आँख जैसा हूबहू होना चाहिए। यहाँ दोस्तों कि यदि आप केतु की स्थिति ठीक करने के लिए कोई रत्न पहनते हैं तो वह बिल्ली की आँख के जैसे रंग का यानी कि लहसुनिया रंग का होना चाहिए। और वह सोने में या चांदी में है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यह रत्न कनिष्का अंगुली में यानी कि हाथ की सबसे छोटी अंगुली में यह रत्न पहना चाहिए। इसका भी उचित फल देखने को मिलता है। छठा उपाय कि बुधवार के दिन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। जी हाँ दोस्तों कि जो केतु जिसके गुरु बुध हैं, यदि आप बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करते हैं और गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं तो शीघ्र ही आपको उचित फल देखने को मिलते हैं। सातवां उपाय कि शनिवार के दिन सतनजा से बनी रोटी कि शनिवार के दिन 7 प्रकार के अनाजों को मिश्रित करके एक रोटी बनाकर यदि आप काले कुत्ते को वह रोटी खिलाते हैं तो इसका भी उचित फल देखने को मिलता है और केतु शीघ्र ही उत्तम स्थिति में आ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।